नागपुर में बीजेपी समर्थकों ने फडणवीस को बताया है ग्रैंड मास्टर। फडणवीस की तस्वीर के साथ ग्रैंड मास्टर लिखा पोस्टर लगाया गया। नागपुर में सड़कों पर लगाए गए हैं पोस्टर। आपको यह भी बता दें कि आज शाम 4 बजे फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है और उससे पहले उन्हें ग्रैंड मास्टर के तौर पर दिखाया गया है। ये देख रहे हैं आप, शतरंज की बिसात के खिलाड़ी, सबसे बड़े खिलाड़ी यानी ग्रैंड मास्टर देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले दिनों में कुछ ऐसी ही नजर आई। ऐसा लगा मानो जैसे कोई शतरंज की बिसात बिछाई जाती हो और इसके सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। तो ग्रैंड मास्टर लिखा हुआ आपने देखा, वहां पर उनका पोस्टर लगा था। इसके अलावा भी वहां पर जगह जगह पोस्टर आज बीजेपी के लगे हैं। बीजेपी के जिन विधायकों को शपथ ग्रहण के लिए फोन आया, उनके नाम भी आपको बता देते हैं। उनकी पूरी सूची हमारे पास है, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने नाम रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हैं, नितेश राणे हैं, शिवेंद्र राज भोसले हैं, चंद्रकांत पाटिल हैं, पंकज भोयर, मंगल प्रभात लोढ़ा, गिरीश महाजन, जय कुमार रावल, पंकजा मुंडे और राधा कृष्ण विखे पाटिल। ये बीजेपी के कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं। इनके पास फोन चला गया है, यानी इनका कंफर्म है, इनकी सीट कंफर्म हो चुकी, ये मंत्री बनने जा रहे हैं। एनसीपी जो अजित पवार गुट है, उससे अदिति तटकरे, बाबा साहेब पाटिल, दत्त मामा भरणे, हसन मुशरीफ, नरहरी जिरवाल, इन्हें फोन गया है। तो ये भी विधायक जो हैं अब मंत्री बनने जा रहे हैं। ये एनसीपी कोटे से जिन लोगों को फोन गया, उनके नाम हमने आपके सामने रखे हैं, यानी वो तमाम नाम जो अब कंफर्म है कि हाँ ये मंत्री बनने जा रहे हैं फडणवीस सरकार में। तो जिन नए चेहरों को मौका मिलेगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में ये वो नाम, ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने एबीपी न्यूज रख रहा है, जिनके पास फोन जा चुका है कि आप शपथ लेने जा रहे हैं। और ये देखिए ग्रैंड मास्टर देवेंद्र फडणवीस, उनका वो पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके सामने शतरंज की बाजी बिछी हुई है और इसके सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं वो। और ये पंकजा मुंडे के घर के बाहर आप देखिए उनके समर्थक किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। पंकजा मुंडे को भी फोन गया है, मंत्री बनने जा रही हैं वो, और ऐसे में उनके समर्थकों में उल्लास है, खुशी है, उमंग है और उसी की बानगी ये तस्वीर है। तो पंकजा मुंडे के समर्थकों में खासा उत्साह, जो मंत्री बनने जा रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके जो समर्थक हैं उनमें उत्साह तो होगा ही। बीजेपी के कोटे से नितेश राणे का नाम सामने आ चुका है, शिवेंद्र राज भोसले का नाम सामने आया, चंद्रकांत पाटिल, पंकज भोयर, मंगल प्रभात लोढ़ा, गिरीश महाजन, जय कुमार रावल, राधा कृष्ण विखे पाटिल और पंकजा मुंडे। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पंकजा मुंडे के घर के बाहर उनके समर्थक जमा हुए और न सिर्फ उन्होंने आतिशबाजी की है बल्कि नारे भी लगाए हैं। तो ये बीजेपी के कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं फडणवीस सरकार में। मंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। इन्हें फोन जा चुका है, इसका मतलब ये है कि इनका नाम कंफर्म है। इसके अलावा जो एनसीपी है, अजित पवार गुट, उसके भी कई नेताओं के पास फोन गया है। ये देखिए उनके नाम भी आपके सामने हमने रख दिए हैं। इनमें अदिति तटकरे से लेकर बाबा साहेब पाटिल, दत्त मामा भरणे, हसन मुशरीफ, नरहरी जिरवाल, इनके नाम हैं। हमारे साथ वैभव परब हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास हम आपको लिए चलते हैं। वैभव, तो आज ये तमाम नाम जो कंफर्म हो गए वो तो शपथ लेंगे ही, इसके अलावा भी कुछ नाम सामने आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखा गया तो भाजपा की तरफ से 20 नाम है, उसमें कई अलग नए चेहरे हैं जिनकी संभावना यहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये एक है कि यहाँ पे पूरी महायुति पर एक देवेंद्र फडणवीस की छाप है, छवि है, वो यहाँ पे इस मंत्रिमंडल में देखने मिल रही है। यहाँ पे आज थोड़ी समय में देवेंद्र फडणवीस का एक जोरदार स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। भारी संख्या में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस अपने होम ग्राउंड पर आएंगे और पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यहाँ पे बाकी कैबिनेट का विस्तार भी यहाँ पे हो रहा है और पहला शीतकालीन सत्र भी यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए देखा गया तो यहाँ पे पूरे नागपुर में है वो होर्डिंग से सजा है और सिर्फ ही एक ही तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, वो देवेंद्र फडणवीस की है। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस के अलग अलग टैगलाइन के यहाँ पे होर्डिंग्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि महाराष्ट्र का लाड़का देवा भाऊ, इसका
स्वागत किया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पे एक चेतावनी वाला संदेश यहाँ पे दिया गया है कि मैं समंदर हूँ, लौटकर वापस आऊंगा करके, मैं मेरा पानी उतरता मत देख। ये जो डायलॉग था देवेंद्र फडणवीस ने 2019 के चुनाव से पहले प्रचार सभा में वहां पे किया था और उसी को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर एक अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखिए नागपुर एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें हैं। यहाँ पे अभी डेप्यूटी सीएम अजित पवार, इनका स्वागत किया गया है। अजित पवार थोड़ी समय में बाहर आ रहे हैं, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस बाहर आएंगे और एकनाथ शिंदे दोपहर 1 बजे आएंगे। यानी शाम को 4 बजे जिस तरह से शपथ समारोह होने वाला है, उसको देखते हुए पूरी तैयारी है वो नागपुर में की गई है और नागपुर के सभी पॉलिटिकल लीडर्स अभी धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल की, यानी मंत्रिमंडल विस्तार की। देखो यहाँ पे हर एक को मौका दिया गया है ताकि आने वाले 5 सालों में जितने भी चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को देखते हुए जो चेहरे हैं, देखो मुंबई से आशीष शेलार जो हमेशा सीधा निशाना उद्धव ठाकरे पे लगाते आए हैं, उन आशीष शेलार को यहाँ पे मौका दिया गया है। भाजपा की तरफ से 3 महिला है जिनको यहाँ पे मौका दिया गया है। यानी पूरी तरह से विभागीय स्तर, यानी मुंबई हो, नवी मुंबई हो, ठाणे हो, पालघर कोंकण हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, ऐसे सभी विभागों से यहाँ पे हर एक जो महत्वपूर्ण चेहरा है उसको यहाँ पे स्थान दिया गया है। हम कोशिश करेंगे अजित पवार से बातचीत करने की। अजित पवार इस वक्त बाहर आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि क्या आगे का उनका प्लान है, क्या देवेंद्र फडणवीस की रैली के समय पे वो यहाँ पे रुकेंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अजित पवार यहाँ से अपने कॉन्वॉय के साथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम कोशिश तो करेंगे अजित पवार से बातचीत करने की, लेकिन यहाँ पे काफी सारा पुलिस प्रोटेक्शन है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कुछ ही समय में यहाँ पे आने की संभावना है। और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह जो होने वाला है उसे देखते हुए अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं एनसीपी की। देखो एनसीपी एक रूरल पार्टी समझी जाती है। शरद पवार के साथ जिस प्रकार की बातचीत चल रही है उसको देखते हुए ये तो समझ आ रहा है कि ग्रामीण इलाकों में आगे बातचीत होगी। और नागपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, चूंकि शीतकालीन सत्र तो होता ही यहाँ का, लेकिन चूंकि ये देवेंद्र फडणवीस का अपना इलाका है इसलिए भी आप देख रहे हैं गहमा गहमी बहुत जबरदस्त इस बार नागपुर में नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।